हम किसी और पर दुख नहीं दे रहे हैं, पीड़ा नहीं दे रहे हैं, खुद को दे रहे हैं। यही तो गांधी जी का रास्ता था। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे चर्चा नहीं होती। गांधी जी ने जैसे नमक का मार्च किया था दांडी तक, हम टन मार्च करेंगे। हम इन्हीं चरवाहों के साथ जाएंगे, वो हमें दिखाएंगे कहां तक हमारे चरागे थे, आज कहां पहुंच गए हैं। जेल बरोदा आंदोलन के लिए मैं कहूंगा तैयार रखें अपने जेलों को, खाली साफ करके हम आ रहे हैं। जय भीम दोस्तों, मैं सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नायक। दोस्तों, पूरे देश की लड़ाई लद्दाख अपने तरफ से लड़ रहा है दोस्तों, और पूरे देश की जनता यह खामोश है और आने वाले संकट से वह सोच भी नहीं सकती कि क्या आने वाला संकट है। और उस आने वाले संकट को समझकर लद्दाख के पूरे लोग सड़क पर उतरे हैं। वह उतनी ठंड में, उतने माइनस डिग्री के तापमान में वह लोग सड़क पर उतरकर खुली आसमान के नीचे वह अनशन पर बैठ रहे हैं और बैठे हैं। जैसे सोनम वांगचुक ने 21 दिन का अनशन हाल ही में तोड़ा है और उन्होंने घोषणा की है कि यह तो शुरुआत है, अनशन मेरा भले ही टूटा हो लेकिन अब महिलाएं अनशन पर बैठेगी, उसके बाद बच्चे अनशन पे बैठेंगे और उसके बाद बौद्ध भिक्षुएं भी अनशन पर बैठेंगे। दोस्तों, इन लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी कि अनशन पर बैठना और अपने खुद के शरीर को पीड़ा देना और खुद की जो ज़िंदगी है वह ख़तरे में डालना। दोस्तों, क्योंकि वह लद्दाख ही खतरे में नहीं बल्कि पूरा देश खतरे में है और पूरा देश संकट में है दोस्तों, क्योंकि ये पूरा क्लाइमेट जो है, पूरा वातावरण जो है दिन ब दिन देश का बिगड़ता हुआ जा रहा है। और जैसे जंगलों की बर्बादी हो रही है, जंगलों को ख़त्म किया जा रहा है और उस जंगलों को ख़त्म करने से क्या नुकसान होगी, क्या संकट खड़ा होगा, ये आप भी भले बात ही जानते हो। फिर भी धर्म की पट्टी आपकी आँखों पर बंधी है, इसलिए आप उस पट्टी के पीछे आप छुपे हुए हो और आपको उस धर्म के आँखों पर पट्टी बांधने से आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। आपके परिवार का संकट, आपके देश का संकट, ये कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा। यही इस बात का संकेत दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि देश में कहीं पर भी उस सोनम वांगचुक और जो लद्दाख के लोग हैं उनके पीछे कहीं पर भी समर्थन ज़्यादातर नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यह जैसे ये बात ऐसे हो गई कि पूरे देश के काश्तकारों की लड़ाई एकला पंजाब के काश्तकार लड़ते हैं और कुछ पागल लोग ये भी कमेंट करते हैं कि वह पंजाब के ही काश्तकार है क्या, वो तो खालिस्तानी है, वो तो टेररिस्ट है, ऐसे भी उनके ऊपर यह कमेंट किया जाता है दोस्तों। और वैसे ही जैसे सोनम वांगचुक जैसे बात कर रहे हैं कि वह कुछ कर रहे हैं तो वह उनकी खबरें छप जाती है, उन देशद्रोही कहा जाता है। वह उनके बयान में कह रहे हैं कि हम छींकी भी मारी तो भी हमारी खबरें छपती है, देशद्रोही कहा जाता है। और इनका कब्जा 4000 किलोमीटर भी भारत में होता है तो भी खबर नहीं छपती। यह सोचने वाली है दोस्तों बात। और इस प्रकार से देश को बर्बाद किया जा रहा है और इस प्रकार से देश को लूटा जा रहा है दोस्तों। कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में देश को देकर पूरे देश को खतरे में डालने का प्रयास चालू है दोस्तों। इस देश के वातावरण को बिगाड़ देना, इस देश की जंगलों को बेचना और इस देश की जंगलों को बर्बाद करके कुछ लोगों के हाथों में वहाँ की ज़मीन दे करके इस देश को पूरा बर्बाद किया जा रहा है दोस्तों। जैसे कि लद्दाख की जो सरजमीन है, लद्दाख जो है वो है एक देश का, लद्दाख ये भारत का एक मुकुट है। इस प्रकार से उस लद्दाख की बर्बादी और इस देश की बर्बादी एक ही है दोस्तों। जैसे हिमालय पिघल रहा है, हिमालय धीरे धीरे पिघल रहा है। क्यों? क्योंकि इस देश का वातावरण क्लाइमेट बिगड़ चुका है, यानी पूरी दुनिया का वातावरण क्लाइमेट जो है ये बिगड़ चुका है, संतुलन धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। हमारे देश का वातावरण जो है पूरी दुनिया से अलग है दोस्तों। हमारे देश का वातावरण है दोस्तों, क्योंकि इस देश में बारिश
और ठंड का मौसम और धूप काले का मौसम, यह बरोबर 4 महीने होते हैं दोस्तों। लेकिन इस दौरान कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि धूप काला भी ज़्यादा बड़े ऐसा दिख रहा है, बारिश कम हो रही है, फसलें नहीं उगा रही है। आप फसलें उग रही तो बाद में बारिश होकर वो फसलें ख़राब हो रही है। ये सारा वातावरण का जो चेंजेस है ये हमारे वजह से ही हो रहा है दोस्तों। इस देश के चुनिंदा लोगों के हाथ में सौंप कर उनकी वो फैक्ट्रियाँ, जिस प्रकार से इस देश की खदानें खोदने के लिए, कुछ पहाड़ों में से खोद कर निकालने के लिए इस देश ने, इस देश के जो उद्योगपतियों को इस देश को सौंपा गया है, ऐसी खबरें चल रही है दोस्तों। सोनम वांगचुक ये भी कह रहे हैं कि उनको 6th शेड्यूल में डालना चाहिए, उनके अधिकार उनको देना चाहिए। जैसे कश्मीर का 170 हट गया है, उनको लगा था कश्मीर का 170 हटने के बाद उन्हें भी कुछ ना कुछ न्याय होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ दोस्तों। यह केंद्र पालित प्रांत बन गया दोस्तों। और जो मौजूदा सरकार ने उनसे वादे किए थे वो वादा एक भी पूरा नहीं किया है दोस्तों। ये सोनम वांगचुक कह रहे हैं दोस्तों। वो वादा कर कर अभी मुंह फेर ले रहे हैं, वो वादे से हट रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं दोस्तों। लेकिन हम ये लड़ाई लड़ेंगे, ये लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे और हमारे हक अधिकार के लिए लड़ेंगे और इस देश को बचाने के लिए हम ये लड़ेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ सारी जनता लद्दाख की ये चाह रही है कि उनका साथ दे, पूरे देश के लोग उनके पीछे खड़े हो। और यही सही है कि यह अकेले लद्दाख की या अकेले सोनम वांगचुक की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। अगर पूरे देश ने अगर इस बात को सीरियसली लेकर इस लड़ाई में, अगर इस आंदोलन में अगर शामिल हो तो सभी को न्याय मिल सकता है और ये देश बच सकता है। बड़े संकट से ये देश बच सकता है, आने वाले महाकाल से ये देश बच सकता है। लद्दाख के लोग पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं और उस लड़ाई में पूरे देश ने उनका साथ देना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ लद्दाख के सीमित तक नहीं है। ये लद्दाख ही बर्बाद नहीं होने वाला है हिमालय पिघलने से या क्लाइमेट बिगड़ने से, ये पूरे देश के लिए ख़तरा है दोस्तों। यह बहुत बड़ी लड़ाई है और यह लड़ाई में पूरे देश ने उनका साथ देना ज़रूरी है दोस्तों। और यह आवाज़ उठानी ज़रूरी है दोस्तों कि इस देश को बचाने की जिम्मेदारी इस देश के हर नागरिक की है दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों। जय भीम।